आंधी और बिजली वाली रात थी। रात घनी अंधेरी थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बिजली की चमक ने रात को और भी भयावह बना दिया था। बारिश जोर से हो रही थी। हर बूंद जमीन पर गिरते ही एक अजीब सी आवाज कर रही थी, जैसे कि रात अपनी कहानी सुना रही हो। बिजली चमक रही थी, आसमान को चीरती हुई। हर चमक के साथ एक घूमती हुई रोशनी ने अंधेरे को पल भर के लिए मिटा दिया। हर घर में अंधेरा था सिवाय एक के। वह घर जो सबसे अलग था, उसमें एक रोशनी जल रही थी, जैसे कि उस रोशनी के पीछे कोई राज छुपा हो। एक पुरानी हवेली पहाड़ी पर स्थित अंधेरे में डूबी हुई थी। उस हवेली की दीवारों पर पुरानी यादें लिखी हुई थीं, जो हर बिजली की चमक के साथ जीवित हो जाती थी। उसके अंदर एक आदमी, विजय, अपनी किताब पढ़ रहा था। किताब के हर पन्ने पर लिखी कहानी उस रात की कहानी से मिलती जुलती थी। वह अकेला था, या फिर उसे ऐसा लगता था। हवा जोर से चली और पर्दे उड़ने लगे, जैसे कि कोई अज्ञात शक्ति उसे देख रही हो। दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगे। हर खिड़की और दरवाजा एक अजीब सी आवाज करते हुए खुल रहे थे, जैसे कि वे भी इस रात का हिस्सा हों। विजय ने उठकर खिड़कियां बंद कर दी। उसने हर खिड़की को जोर से बंद किया, लेकिन हवा की ताकत से वे फिर से खुल जाती थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। हर धड़कन के साथ उसके मन में डर और बढ़ रहा था। सिर्फ हवा है, उसने खुद को तसल्ली दी, लेकिन उसकी आवाज में भी एक कंपी थी, जो उसके डर को छुपा नहीं पा रही थी। लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर लग रहा था। उस रात की अंधेरी और बिजली की चमक ने उसके मन में एक अजीब सी घबराहट पैदा कर दी थी, जैसे कि कुछ बुरा होने वाला हो। पुरानी हवेली का खौफ। यह कहानी है एक ऐसी हवेली की जो अपनी खौफनाक कहानियों के लिए मशहूर थी। विजय ने हवेली खरीदी थी कुछ महीने पहले। उसने सोचा था कि यह एक नया शुरुआत होगा, एक नई जिंदगी। यूं से यह जगह बहुत पसंद आई थी। यह शांत थी, सुंदर थी, और इससे बढ़कर यह सस्ती थी। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी जो यूस सुकून देती थी। लेकिन आज रात यूस अपनी पसंद पर शक होने लगा था। रात के अंधेर में हर चीज अलग लगती थी। हर आवाज, हर परछाई यूस डराने लगी थी। हर आहट पर वो चौंक जाता था। जैसे ही कोई आवाज आती, उसका दिल तेज धड़कने लगता। उसने सोचा, क्या यह सच में हॉन्टेड है? हर परछाई यूस डराती थी। वो सोचता, क्या यह मेरी कल्पना है या सच में कुछ है? अचानक यूस अपर से आवाज आए, किसी के चलने की आवाज। उसने अपने आप से कहा, यह क्या हो रहा है? धीमी, खिंचती हुई, जैसे कोई भारी चीज घसीट रहा हो। उसने सोचा, क्या यह सच में कोई है? विजय ने अपनी आंखें बैंड कर ली। उसने सोचा, अगर मैं कुछ नहीं देखूंगा तो शायद यह सब बंद हो जाएगा। मुझे पागल हो रहा है, उसने सोचा। यह सब मेरे दिमाग का खेल है या सच में कुछ है? उसने अपने आप से पूछा, क्या मैं यहां रह सकता हूं? दरवाजे के पीछे की आवाज। यह आवाज कुछ अलग थी, कुछ ऐसी जो पहले कभी नहीं सुनी थी। विजय ने एक गहरा सांस लिया और खुद को समझाया। उसने अपने दिल को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी सांसें तेज हो रही थी। यह सिर्फ पुरानी लगदी की आवाज है, उसने खुद से कहा। लेकिन उसके मन में एक अजीब सी घबराहट थी, जो उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था, जैसे कोई अनजानी चीज उसका इंतजार कर रही हो। सीढ़ियों पर हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता गया। उसके कदमों की आवाज भी उससे डरवा रही थी, जैसे वो खुद से भाग नहीं सकता। यूस ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। हर तरफ अंधेरा था और उस अंधेरे में कुछ छिपा हुआ था जो उसे देख रहा था। जब वो ऊपर पहुंचा तो उसे एक कमरे से आवाज आए। वो आवाज इतनी हल्की थी, लेकिन इतनी भयानक भी, जैसे किसी ने उसके कान में कुछ कहा हो। वो आवाज एक बच्चे के रोने जैसी थी। उस आवाज में इतना डर था जैसे वो बच्चा किसी मुसीबत में हो। डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसका डर उस पर हावी हो रहा था। उसने सोचा, क्या यह सच है या सिर्फ मेरा वहम? विजय ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। कमरा खाली था, लेकिन रोने की आवाज अभी भी आ रही थी, हालांकि अब वो और तेज थी। अचानक हवा तेज हो गई, मोमबत्ती बुझ गई और कमरा अंधेरे में डूब गया। विजय चीख पड़ा। यूस अपने चारों तरफ से दिखाई दे रही थी। यूस एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। इस घर में उसके साथ और भी लोग हैं, और वो लोग जिंदा नहीं हैं। विजय ने खुद को संभाला और भागने की कोशिश की, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। फिर यूस अपने सामने एक चेहरा दिखाई दिया।
एक धुंधला सा चेहरा, खाली आंखों वाला, जिसके होंठ एक भयंकर मुस्कान में फैले हुए थे। विजय चीख पड़ा, लेकिन उसकी आवाज उसके गल में नहीं रह गई। वो जानता था कि अब उसका बचना मुश्किल है। चेहरा उसके करीब आता गया। विजय अपनी आंखें बंद करके खड़ा रहा। यूस अपने चारों तरफ भूत की हंसी सुनाई दे रही थी। फिर अचानक सब शांत हो गया। विजय ने धीरे से अपनी आंखें खोली। चेहरा गायब था। भूत की हंसी भी बंद हो चुकी थी। विजय ने राहत की सांस ली। क्या यह सब खत्म हो गया था? विजय ने खुद को संभाला और नीचे भागा। यू से अब इस घर में एक पाल भी नहीं रुकना था। वो जल्दी से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन जब वो दरवाजे पर पहुंचा तो उसका दिल बैठ गया। दरवाजा खुला हुआ था और बाहर अंधेरे में वो चेहरा फिर से दिखाई दिया। यूस देखकर मुस्कुरा रहा था।